सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसमें कुछ चीजें आती हैं, समनिंग, डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट साइन डी, कोरम, लेग डम सेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टर्म जो है इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सम्मनिंग। सम्मनिंग मतलब बुलाना। ठीक है, सम्मनिंग को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो हम बात करें सम्मनिंग। सम्मनिंग का मतलब क्या है कि सदन को बुलाना, कि आओ चर्चा करो, तो राष्ट्रपति सम्मन करते हैं। ओके, वक्त वक्त पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को बुलाते रहते हैं। मंत्रियों, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो सदन के बेसिकली सांसद है जो, ठीक है, उनको बोलते हैं कि आओ जरा बैठ के बातें कर ले, फ्री फोकट का पैसा मत कमाओ। ठीक है, तो टाइम टू टाइम सम्मन ईच हाउस। ओके, लोकसभा राज्यसभा दोनों को ही सम्मन किया जाए। एंड जो गैप है वो बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। ओके, मतलब साल में कम से कम 2 सत्र तो होने चाहिए, 6 महीने से, बट हमारे यहाँ 3 सत्र हम करते हैं। सो इंडिया में 3। तो जब भी सदन बैठेगा उससे पहले उसको बुलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति जो है ऐसा रिक्वेस्ट करता है कि सर आ जाओ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देश का भलाई का कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी सम्मन करते हैं। ठीक है, पीरियड बिटवीन द प्रोग्रेशन एंड द बेसिकली असेंबली कॉल रिसेशन, सॉरी रिसेस। ओके, तो सदन एक सत्र के खत्म होना और नए सत्र के शुरू होने से बीच के जो वक्त होता है उसको हम रिसेस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए बजट सत्र चल रहा था। ठीक है, बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र खत्म हो गया। ओके, नाउ द बजट सत्र इज ओवर। उसके बाद बजट सत्र के बाद मॉनसून सत्र आया, मान लीजिए। ठीक है, मॉनसून सत्र आया, तो मॉनसून सत्र आया, फिर मान लीजिए विंटर सेशन आया, तो उसके बीच का जो काल है उसको हम बोलते हैं रिसेस। तो मतलब छुट्टी। रिसेस जो है ना, जैसे आपके बोल सकते हैं कि स्कूल में होती थी, रिसेस की घंटी बज जाती थी कि चलो भाई टिफिन लंच कर लेते हैं। फाइन। सो सम्मनिंग मतलब आपको क्या किया जाता है, जो दोनों सदनों को, लोकसभा राज्यसभा को राष्ट्रपति सम्मन करता है, डन बाय द प्रेसिडेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडजॉर्नमेंट साइन डी। ठीक है, एडजॉर्नमेंट साइन डी मतलब क्या होता है कि सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। सदन चल रहा है, सेशन चल रहा है। ठीक है, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक है सेशन का स्टार्ट होना, तो उसी चलते सेशन में बीच में बोलते हैं कि अभी 4-5 दिन कुछ काम नहीं होगा। अब अगर 4-5 दिन काम नहीं होगा तो वो एडजॉर्नमेंट होगा, कि बताया गया कि इतने दिन काम नहीं होगा। एडजॉर्नमेंट साइन डी मतलब जब तक स्पीकर या फिर चेयरमैन को नहीं लगता तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी, बट सत्र चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए विंटर सेशन स्टार्ट हुआ, बीच में 10 दिन के लिए जो आपका स्पीकर है या फिर जो चेयरमैन, उन्होंने बोल दिया कि अभी 10 दिन तक कार्रवाई नहीं होगी किसी भी कारण से, तो वो उसको बोलेंगे एडजॉर्नमेंट साइन डी, जिस प्रकार से भी। तो बट सदन सेशन कहेंगे कि विंटर सेशन अभी भी चल रहा है, बट बीच में ब्रेक है, फिर उसके बाद जब से बुला लिया जाएगा तो वो बेसिकली टर्मिनेट सिटिंग ऑफ द इंडेफिनिट पीरियड, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सम्मनिंग, सॉरी बेसिकली एडजॉर्नमेंट साइन डी, जब जो कार्रवाई है सदन की उसको इंडेफिनाइट पीरियड तक रोक दिया जाए। क्यों? अक्सर ये आपने देखा होगा कि भाई हो हल्ला हो रहा है, लोगों ने, जो विपक्ष है बिल्कुल आड़े अड़ गया है, तो सरकार भी कुछ काम नहीं कर पा रही, तो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो बोलते हैं कि चलो भाड़ में जाओ, तुम लोगों को बात करनी नहीं है, तो अपने अपने घर जाके बैठो, मैं अभी छुट्टी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये नहीं कहा जाए कि सदन समाप्त हो गया, सत्र समाप्त नहीं होता, सिर्फ सत्र स्थगित होता है। ठीक है, तो सत्र का स्थगित होना और सत्र का समाप्त होना 2 अलग अलग चीजें। ठीक है, सत्र का समाप्त करना उसको हम क्या बोलते हैं, सत्र के को समाप्त करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। ठीक है, यहां पे सेशन जो है एंड हो गया। ठीक है, सो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। शुरू होना सम्मनिंग, प्रोरोगेशन मतलब सत्र सेशन खत्म हो गया, इसके बाद अब नया सेशन आएगा। ठीक है, और बाकी जो एडजॉर्नमेंट है उसमें कुछ टाइम के लिए एडजॉर्नमेंट छुट्टी दे दी है, बाकी एडजॉर्नमेंट साइन डी अनिश्चित काल तक। फाइन। सो सम्मनिंग, एडजॉर्नमेंट साइन डी, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन। ओके, टर्मिनेट सिटिंग एज वेल एज सेशन, तो सत्र समाप्ति कर दी जाती है कि आप सत्र समाप्त हो गया, इस बार का जितना काम करना था आप लोगों ने कर लिया, अब जाओ छुट्टी बनाओ। ठीक है, मतलब एक तरीके से इस बार का काम समाप्त हो गया, अब जो पेंडिंग बिल है वो अगली बार दिखे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक और बहुत बड़ी चीज, नेक्स्ट है, दैट इज डिसॉल्यूशन, पार्लियामेंट का डिसॉल्व करना। हाँ जी, देखिए सीधी बात है, प्रेसिडेंट जो भी करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है, ये तो सीधी बात है। फाइन, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो भी प्रेसिडेंट करता है वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे बोलता है। ठीक है, ओके फाइन। नाउ अगर डिसॉल्यूशन हो जाता है, देखिए इट अफेक्ट्स, देखिए
प्रोरोगेशन का हो गया कि मान लीजिए एक सत्र चल रहा है, मान लीजिए आपका बजट सत्र चल रहा था, ठीक है। अब बजट सत्र मान लीजिए रोक दिया गया कि आप समाप्त हो गया वक्त का, आपने 20-25 दिन डिस्कशन कर लिया, अब इसको रोक देते हैं, तो उसमें क्या होगा, इट अफेक्ट्स बिल एज वेल एज अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर हाउस, ऑल पेंडिंग नोटिस लैप्स। ओके, सो जो भी पेंडिंग बिजनेस वगैरह होंगे वो सारे जो नोटिस होंगे वो बेसिकली वो लैप्स कर जाएंगे, ठीक है। उस सत्र में जितना मान लीजिए लोकसभा के सामने जो भी रखे गए थे बिल वगैरह उसको लैप्स कर दिया जाएगा, फिर वो अगले बार में फिर से फ्रेश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्रोरोगेशन के वक्त, मतलब मान लीजिए एक सत्र चल रहा है, लेट्स अज्यूम कि मॉनसून सत्र चल रहा है, मैं समझा रहा हूं एग्जांपल से, मॉनसून शब्द चल रहा है और मॉनसून शब्द के वक्त में कोई एक सरकार ने बिल प्रेजेंट किया, वो बिल पास नहीं हो पाया, तो वो बिल अब अगली बार जो है सिर्फ उस पर वोटिंग नहीं, उसको फिर से प्रेजेंट करना पड़ेगा अगले सत्र में, उसको फिर से, मतलब वो लैप्स हो जाएगा ना। इसके अलावा डिसोल्यूशन क्या होता है कि जहां पे अब देखिए डिसोल्यूशन अप्लाई करता है सिर्फ लोकसभा पे ओनली, डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा नहीं। ओके, आपको पता होगा राज्यसभा इन इंडिया इज अ रिकरिंग चैम्बर, ओके, वो लगातार चलने वाला चैम्बर है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। सो ये सिर्फ लोकसभा पे अप्लाई होता है। अच्छा, अब इसके लैप्स लोकसभा के डिसोल्यूशन का क्या नतीजा होता है, अभी डिसोल्यूशन क्या होता है उसको जरा समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में, नतीजे बाद में समझेंगे। अनलाइक अ प्रोरोगेशन, अ डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, मतलब राज्यसभा परमानेंट है तो वहां नहीं होगा, नो सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, ओनली लोकसभा इज सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, मतलब लोकसभा का सत्र नहीं, मतलब लोकसभा को ही खत्म, जैसे मान लीजिए 15वीं लोकसभा चल रही है तो उसको कर दिया गया एंड कि खत्म करो, चलो फिर से चुनाव करवाएंगे, अब तुम लोग की नौटंकी खत्म करते हैं फिर चुनाव, तो मतलब, और वो भी एडवाइस कौन देता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं किसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ओके। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज अ पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा स्पेशली। सो जो मंत्री परिषद है उसके बाद ये शक्ति है कि वो राष्ट्रपति से बोल के सदन को, मतलब लोकसभा को निष्कासित कर सकता है और बोलेगा कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फिर से चुनाव होंगे, ठीक है। तो उनके पास भी शक्ति है, ऐसा नहीं है। हाँ, लोकसभा के खत्म होने को डिसोल्यूशन बोलते हैं। फाइन, सो हमने देख लिए समनिंग, एडजॉर्नमेंट साइन डी, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, ओके। अब इसका असर क्या होता है एक बार फटाफट देखेंगे। सम्मन करना, स्थगन करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना, सत्रावसान, मतलब एक सत्र समाप्त हो गया, बजट सत्र समाप्त, या फिर आपका क्या बोलते हैं हम, लाइक मानसून सत्र समाप्त, विंटर सत्र समाप्त, मतलब सत्र का समाप्ति सत्रावसान या फिर प्रोरोगेशन बोलते हैं। ये शब्द को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका असर देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, एक शब्द और आता है यहां पे कि डिसोल्यूशन होगा तो उसके असर क्या क्या पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल पेंडिंग विल बी लैप्स्ड इन लोकसभा, लोकसभा में अगर कोई बिल पेंडिंग होगा तो वो लैप्स कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, अगली बार फिर से प्रेजेंट करना पड़ेगा। पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया बट राज्यसभा में पेंडिंग था तो वो भी लैप्स कर जाएगा, मतलब वो बिल आगे नहीं चलेगा, अगली बार नया फिर से लोकसभा को पास करना पड़ेगा। यहां पे क्या था, कोई बिल प्रेजेंट हुआ लोकसभा में बट पास नहीं हो पाया तो फिर से प्रेजेंट करना पड़ेगा। कोई बिल लोकसभा ने पास कर दिया बट राज्यसभा में नहीं हुआ तो वो भी लैप्स हो जाएगा, बिकॉज क्या हो चुका है, डिसॉल्व, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है। उसके बाद नॉट पास्ड बाय टू हाउसेज एंड होल्ड फॉर द ज्वाइंट सेशन, ये भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। डजंट, उसके बाद फिर नहीं, मान लीजिए अब जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक आपकी बिजली मान लीजिए 14वीं या फिर 15वीं लोकसभा चल रही थी, ठीक है, राज्यसभा ही बैठी थी, बट उस वक्त में ज्वाइंट सीटिंग की बात की गई, बट वो ज्वाइंट सीटिंग होने से पहले संसद जो है आपकी लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, तो अगली बार जब नई संसद बनेगी तो उसकी ज्वाइंट सीटिंग नहीं करवाई जाएगी, ठीक है, और वो फिर से फ्रेश प्रेजेंट करना पड़ेगा। पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा डजंट लैप्स, मतलब राज्यसभा में इन पेंडिंग है बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, ठीक है। अगर कोई बिल राज्यसभा में शुरू ही हुआ है, वहां में पास भी नहीं हुआ और लोकसभा तक पहुंचे नहीं तो वो लैप्स नहीं होगा, बिकॉज लोकसभा के सामने वो पहुंचा नहीं, तो जब पहुंचेगा लोकसभा डिसाइड करेगी तो वो लैप्स नहीं होगा। पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट डजंट लैप्स, मतलब दोनों सदनों ने पास कर दिया था, बस प्रेसिडेंट को हस्ताक्षर करना बचा था बट उससे पहले डिसॉल्व हो गया, तो वो भी लैप्स नहीं होगा, वो बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा। पास बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डजंट लैप्स, तो ये भी लैप्स नहीं होगा बिकॉज रिकंसिडर के लिए भेजा है, तो लोकसभा फिर से डिसाइड कर लेगी कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डिसाइड कर देगी, खत्म काम, फाइन। सो ये है अपने आप में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। नहीं डिसॉल्व होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन, देखिए हाँ ऑब्वियसली बात है,
डिसॉल्व होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेगी गौरी, बट नए फ्रेश इलेक्शन होंगे, नई संसद बनेगी और फिर नई संसद से नई सरकार बनी जाएगी। बट डिसॉल्व कौन कर सकता है? डिसॉल्व करने की पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है। जैसे पार्लियामेंट क्या कर सकती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा बोल सकती है कि तुम हटो, चलो, हमको भरोसा नहीं है। तो अगर संसद जो है, जो लोकसभा के सांसद है, वो अगर सरकार गिरा सकते हैं तो उसी हिसाब से सरकार के पास भी शक्ति है कि एमपीज जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको बोले कि चलो घर चलो, अगली बार चुनाव जीत के फिर से आना, तब हम देखेंगे। ठीक है, फाइन। तो ये होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, कोरम को आपको पता ही है कि सेशन की सिटिंग के लिए क्या चाहिए? बेसिक सिटिंग, बेसिक नंबर चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द ईच हाउस। ओके, दोनों सदनों में जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसका एक का 10वां हिस्सा। ठीक है, 1/10, फाइन। सो उतना चाहिए, तब जाके सिटिंग स्टार्ट हो सकती है। मतलब उससे कम मेंबर बैठे हैं तो वो सदन की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। लेम डक सेशन, लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा। मान लीजिए 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है, 17 लोकसभा चली, तो उसका आखिरी दिन जो होगा उसको हम बोलते हैं लेम डक सेशन, क्योंकि उस दिन उनको पता है कि कुछ करने को है नहीं, अभी कोई बिल बनाने का मतलब है नहीं, सीधी बात है, अब इसके बाद नई लोकसभा बनेगी तो वो काम करेगी। तो लेम डक सेशन, टाइम पास करते हुए लोग छुट्टी बनाते हैं, पिकनिक बनाते हैं। ठीक है, फाइन। No, president cannot. Nabita, president doesn't have this power. Okay, president has to follow. Okay, according to Article 74, president has to follow the aid and advice of the Council of Minister. आर्टिकल नंबर 74 में साफ साफ लिखा है कि जो भी बात प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ओके, द मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर will say, tell to the president, he is bounded by to follow the orders. Okay, so like he has to do it. Okay, there is no further options. चलिए, नाउ लास्ट में हम बस बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सो ये सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ में आ गए। सम्मन, स्थगन, अनिश्चितकाल स्थगन, सत्रावसान, विघटन, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। कैन आई गेट अ थम्स अप?